हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर बात करें कि एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। एंड नाउ हम लोग क्या करना है, निकालना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू, यहाँ से ये तो पाई ही रहेगा इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 2r। इट मीन्स यहाँ से आ गया 2 पाई आर। नाउ यहाँ पे इसका अगर यूनिट लिखें तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नाउ पहला कह रहा है कि आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के लिए निकालना है। तो यहाँ से डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 3। यहाँ से आ गया 3 टू जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड कह रहा है कि r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 4। यहाँ से आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नाउ 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम को v से नोट करते हैं एंड यहाँ से कह रहा है कि dv अपॉन dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। आई कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को कि सरफेस एरिया कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, तो साइड को डिनोट करते हैं x से, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो होता है साइड का क्यूब, यानी यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब। एंड यहाँ से अगर हम लोग निकालें v को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t। नाउ यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लगेगा हम लोग का चेन रूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपॉन यहाँ हो जाएगा डी एक्स इंटू फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी बाई डी टी दिया हुआ यहाँ से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से आ गया डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। नाउ हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया हो जाता है 6x स्क्वायर। नाउ अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम लोग t के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ भी लगेगा चेन रूल, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू अगर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो हो जाएगा 2x प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से निकाले थे डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे निकाले थे 8 अपॉन 3x स्क्वायर। नाउ x से यहाँ से एक x कट जाएगा एंड यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा 12। तो यहाँ से कट जाएगा 6 टू जा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन 3। एंड नाउ यहाँ पे सरफेस एरिया का होता है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टाइम का होता है सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा जो कितना इंक्रीज कर रहा है कितना रेट से, तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, कि 1 सेकेंड में 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ अगर बात किया जाए सर्कल का एरिया का, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू, यहाँ भी लगेगा चेन रूल, तो यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी आर, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 3। नाउ यहाँ से हो गया 6 पाई आर, एंड यहाँ से निकालना कितना था, रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के लिए निकालना था। तो यहाँ से डी ए इक्वल टू डी टी हो जाएगा 6 इंटू पाई इंटू 10, तो यहाँ से हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ कह रहा है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये अगर एज को एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि निकालना है हम लोग को डी वी बाई डी टी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग टी के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, यहाँ हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 3, एंड यहाँ से आ जाएगा 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ यहाँ से x कह रहा है कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डी वी बाई डी टी हो जाएगा 9 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 9 हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे फोर्थ का आंसर भी आ गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर वेव है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल लगेगा सर्कल का, तो यहाँ से एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बाहर इंटू चेन रूल लगेगा, यहाँ से हो जाएगा डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, एंड यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड नाउ कह रहा है रेडियस यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस 8 पुट करेंगे, तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा 10 इंटू पाई इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यहाँ से आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं अगले सवाल पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेडियस है एक सर्कल का वो इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, कि उसका सर्कमफेरेंस कितना रेट से इंक्रीज करेगा। तो सर्कमफेरेंस जो होता है किसी भी सर्कल का वो होता है 2 पाई आर।
तो यहाँ से सर्कमफेरेंस को लिखेंगे सी से डिनोट करते हैं एंड सी इक्वल टू होता है 2πr। तो यहाँ से निकालेंगे dc/dt। तो अगेन यहाँ पे 2π कांस्टेंट तो बाहर एंड यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल। तो यहाँ हो जाएगा dr/dr इंटू dr/dt। ना यहाँ से r का डिफ्रेंसिएशन 1 एंड साथ में हो जाएगा dr/dt। तो यहाँ से आ जाएगा 2π इंटू dr/dt। यहाँ पे 0.7 है तो यहाँ से आ गया 0.7 इंटू 2 हो जाएगा 0.14। हाँ यहाँ से आएगा 1.4। यहाँ से आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, कह रहा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of, पहला कह रहा है the perimeter and दूसरा कह रहा है कि the area of the rectangle। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिक्रीजिंग, यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि dx/dt जो होगा, यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -5 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग यहाँ पे जब भी रहे तो क्या लिखेंगे, उसको निगेटिव में लिखेंगे एंड इंक्रीजिंग जब भी रहे तो उसको लिखेंगे पॉजिटिव में। तो नाउ यहाँ पे अगला दिया हुआ है रेट ऑफ इंक्रीज, y का विड्थ का दिया हुआ रेट ऑफ इंक्रीज। यहाँ से dy/dt ये प्लस में हो जाएगा एंड ये हो जाएगा +4 सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ यहाँ पे x दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड y दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है या फिर लेंथ प्लस विड्थ कह सकते हैं। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dp/dt इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा एंड x हो जाएगा dx/dt प्लस y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy/dt। नाउ यहाँ से आ गया 2 इंटू dx/dt, यहाँ से हो जाएगा -5 प्लस dy/dt हो जाएगा यहाँ से 4। नाउ यहाँ से -5 प्लस 4 तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 यानी यहाँ से आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। जैसे नीचे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है इसका रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू वाई। नाउ यहाँ पे dA/dt निकालेंगे। तो यहाँ पे x और y दोनों फंक्शन है t का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लगेगा कि यहाँ पे u इंटू v रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x बाहर, y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy/dt प्लस y बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन dx/dt। नाउ यहाँ से x दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इंटू dy/dt यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y यहाँ पे है 6 इंटू dx/dt यहाँ पे है -5। यहाँ से आ गया 8 4 जा 32 माइनस 6 5 जा 30। तो यहाँ से आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ से रेट ऑफ इंक्रीज आ गया कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है, कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 cubic centimeters of gas per second
अगर फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इट मीन्स dv अपॉन dt दे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यानी cc पर सेकेंड। नाउ हम लोग को निकालना यहाँ से है dr अपॉन dt। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम लोग को पता है कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से हो जाएगा dv अपॉन dt। 4/3 पाई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इनटू इसमें लगेगा चेन रूल, यहाँ हो जाएगा dr³ अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। नाउ यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई इंटू r³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² इंटू dr अपॉन dt। 3 से 3 कटा एंड यहाँ से आ जाएगा 4πr² इंटू dr अपॉन dt एंड ये क्या आया था dv अपॉन dt। ना सारा डाटा को पुट करते हैं, dv अपॉन dt यहाँ पे दिया हुआ है 900 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू r दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू dr अपॉन dt तो निकालना ही है। तो यहाँ से dr अपॉन dt हो जाएगा 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो यहाँ से 15 इंटू 15 रहने देते हैं, तो यहाँ से आ गया 15 इंटू 15 225 एंड 225 इंटू 4 225 इंटू 4 हो जाएगा 900। तो ये पूरा पूरी इससे कट जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से रेट ऑफ इंक्रीज आ गया रेडियस का 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल 9 नंबर है, कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है dv अपॉन dr। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग पता है होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें r के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कट गया एंड यहाँ पे आ गया 4 पाई इंटू आर दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर एंड यहाँ से 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 4, तो यहाँ से आ गया 400 पाई। भी का हो जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब अपॉन आर का हो जाएगा यहाँ से यूनिट सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो दीवार से लगा हुआ है। मान लेते हैं ये दीवार है एंड इस पे एक सीढ़ी लगा हुआ है ऐसे। नाउ मान लेते हैं कि ये यहाँ से जो हाइट है जहाँ पे दीवार को टच कर रहा है सीढ़ी, वो हाइट को मान लेते हैं y एंड जो इसका सीढ़ी का निचला हिस्सा टच है ज़मीन से, वहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस जो है दीवार का वो x है। एंड यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि लेडर 5 मीटर लंबा है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके लिख सकते हैं कि x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। नाउ आगे हम लोग को दिया हुआ है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड कह रहा है कि x इक्वल टू यहाँ पे जब 4 मीटर हो तो निकालना है हम लोग को रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, यानी निकालना है यहाँ से हम लोग को dy अपॉन
dt जब x इक्वल टू 4 मीटर हो। नाउ क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हम लोग को जब डिफ्रेंशिएट करें एंड यहाँ से पहले निकालते हैं हम लोग क्या, y निकाल देते हैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू यहाँ से आ गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y dy अपॉन dt। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से देख सकते हैं आ गया 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx अपॉन dt। 2 से 2 कट गया एंड यहाँ से dy अपॉन dt इक्वल टू आ गया माइनस x अपॉन y इंटू dx अपॉन dt। नाउ dy अपॉन dt यहाँ से हो जाएगा माइनस, सारा डाटा यहाँ पे पुट करते हैं, x दिया हुआ है 4 अपॉन y हो जाएगा यहाँ से √25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt दिया हुआ है 2। नाउ सारा डाटा यहाँ से जब पुट किए तो यहाँ से आ जाएगा -4 अपॉन √25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 2। नाउ यहाँ से आ गया dy अपॉन dt इज इक्वल टू -8 अपॉन यहाँ से आ गया √9 एंड √9 होता है 3, तो यहाँ से आ जाएगा -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिक्रीज यहाँ पे क्या है, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की जो हाइट है वो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सवाल 11 नंबर है। अगला सवाल कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ना यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ एक कर्व है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि जो y चेंज कर रहा है यानी dy अपॉन dt इक्वल टू दिया हुआ है 8 टाइम्स dx अपॉन dt। नाउ अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करें अगर हम लोग t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से हो जाएगा 6 dy अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt एंड यहाँ से dy अपॉन dt दिया हुआ है 8 टाइम्स dx अपॉन dt। तो यहाँ पे पुट करें तो हो जाएगा ये कट जाएगा 3 टाइम्स से 6 कट जाएगा 3 से 2 टाइम्स में एंड यहाँ आ जाएगा 2 इंटू dy अपॉन dt जहाँ पे लिख सकते हैं 8 dx अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt दोनों तरफ है एंड ये जीरो नहीं है, इसी कारण से dx अपॉन dt दोनों तरफ से कट जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा +-4। नाउ जब x इक्वल टू 4 होगा तो यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 में तो y मिल जाएगा एंड एक बार x इक्वल टू -4 लेंगे एंड पुट करेंगे 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 में तो जो दोनों पॉइंट आएगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो यहाँ हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 2 अपॉन 6। नाउ 4 क्यूब हो जाएगा 200 4 4 16 एंड 16 4 हो जाएगा 64 तो 4 क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 2 अपॉन 6। नाउ 64 प्लस 2 हो जाएगा 66 अपॉन 6, ये कट जाएगा 11 टाइम्स में एंड y इक्वल टू हो जाएगा 11 जब x इक्वल टू 4 हो एंड यहाँ से अगर x इक्वल टू -4 लें तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -4 क्यूब
प्लस 2/6 एंड -4 क्यूब हो जाएगा -64 प्लस 2/6। तो यहाँ हो जाएगा ये -62/6, ये कटेगा 2 टाइम्स 3 2 जा 6 एंड ये हो जाएगा 31 2 जा -62। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया -31/3। तो जो हम लोग को पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट आ गया एक 4,11 एंड दूसरा पॉइंट हो गया -4, -31/3। तो यहाँ से दोनों पॉइंट आ गए। तो यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? तो जो बबल है वो स्फीयर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है dr/dt। dr/dt कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है एंड हम लोग को निकालना है यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब एंड इसको जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3r² एंड साथ में हो जाएगा dr/dt। 3 से 3 कट गया एंड r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के लिए निकालना था। तो जब r इक्वल टू 1 पुट किए तो ये 1 ही रह जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू ये 1 साथ में इंटू dr/dt दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ से 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में एंड यहाँ से आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो 12 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैव अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फेरिकल बलून है जिसका जो डायमीटर है d, मान लेते हैं d डायमीटर है, वो चेंज कर रहा है, वो वेरिएबल डायमीटर है एंड वो बराबर है 3/2 इंटू 2x + 1 के। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 3/4 2x + 1। तो कह रहा है निकालना है आगे हम लोग को यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा, बलून का स्फेयर शेप में होता है तो बलून हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ना यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई, r की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा 3/4 2x + 1 का क्यूब। नाउ यहाँ से आ गया 4/3 पाई इंटू 3/4 साथ में हो जाएगा यहाँ पे क्यूब एंड यहाँ पर आ जाएगा 2x + 1 का क्यूब। जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू यहाँ से हो जाएगा 3/4 इंटू साथ में हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 साथ में 2x + 1 का क्यूब। 3 से 3 कटा 4 से 4 कटा यानी यहाँ पे आ गया 9/16 2x + 1 का क्यूब। ना हम लोग को निकालना क्या था, dv/dx। यहाँ पे v एंड x की भी रिलेशन आ गया है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 9/16 साथ में यहाँ पे पाई भी है तो 9π/16 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा एंड नाउ यहाँ पे लगेगा चेन रूल। तो जब इसमें डिफ्रेंशिएट करें हम लोग 2x + 1 क्यूब को विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से आ जाएगा 9π/16 इंटू 2x + 1 क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करें तो हो जाएगा 3 2x + 1 स्क्वायर इंटू फिर 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 3 यहाँ पे 2 से कट जाएगा 16 8 टाइम्स में एंड यहाँ से 9 3 जा 27 तो हो जाएगा 27/8 पाई इंटू 2x + 1 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा इसका रेट ऑफ
चेंज। तो यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड यहाँ पे दिया हुआ है dv अपॉन dt। dv अपॉन dt दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आगे कह रहा है कि दी फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ पे दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हाइट जो है वो 1/6 है रेडियस का। ना आगे पढ़ते हैं। कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो निकालना है हम लोग को है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। नाउ यहाँ पे वॉल्यूम लगाएंगे हम लोग। कह रहा है कॉनिकल शेप है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। नाउ यहाँ से r को हम लोग लिख सकते हैं 6h। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई इंटू r की जगह पे हो जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू h एंड यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू h स्क्वायर साथ हो जाएगा h। 3 से कट गया 36 12 टाइम्स में एंड यहाँ से आ गया 12 पाई h क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। ना डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv अपॉन dt हो जाएगा 12 पाई इंटू यहाँ पे लगेगा चेन रूल तो h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले विथ रिस्पेक्ट टू h। तो यहाँ से हो जाएगा dh क्यूब अपॉन dh इंटू फिर h का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। नाउ यहाँ से आ गया 12 पाई इंटू h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी एंड यहाँ से है ये dv अपॉन डी टी। तो dh अपॉन डी टी तो निकालना था। यहाँ से dh अपॉन डी टी हो जाएगा dv अपॉन डी टी अपॉन 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर। नाउ सारा डाटा अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो dh अपॉन डी टी आ जाएगा dh अपॉन डी टी। यहाँ से आ जाएगा dv अपॉन डी टी दिया हुआ है 12 अपॉन 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू h दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यानी यहाँ से हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। तो 12 से 12 कट गया एंड यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 16 3 जा हो जाएगा 48। तो आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से निकल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। कह रहा है टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। तो कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी कह रहा है कि x इक्वल टू यहाँ पे 17 है एंड इसके लिए निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो यहाँ से जो हम लोग को दिया हुआ है बेसिकली हमको निकालना है यहाँ पे है dc अपॉन dx यानी dcx अपॉन dx निकालना है हम लोग को। ना यहाँ पे जो हम लोग को cx दिया हुआ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से dcx अपॉन dx हो जाएगा यहाँ से x क्यूब का हो जाएगा यहाँ से 0.007 x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.03 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 15x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 15 प्लस 4000 कांस्टेंट है तो इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। नाउ हम लोग को निकालना है यहाँ पे क्या है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है एट x इक्वल टू 17। तो जब यहाँ पे x की जगह पे 17 पुट करना है तो यहाँ हो जाएगा 0.007 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0.021 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो जाएगा
006 एंड साथ में हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 17 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15। नाउ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 0.006 इंटू 17, तो 17 6 जा होता है 102, तो यहाँ से हो जाएगा 0.102 प्लस 15। नाउ अगर 0.021 को मल्टीप्लाई करें 289 से तो आता है 6.069 एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0.102 प्लस 15 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे बाद आ जाएगा यहाँ से 20.967। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा 20.967 रुपीज। तो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एंड अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, कह रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। यहाँ से RX दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15, कह रहा फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। तो हम लोग को निकालना यहाँ पे क्या है, हम लोग को निकालना यहाँ पे है DRX अपॉन DX एंड यहाँ पे RX दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें RX को विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 26x है तो यहाँ से हो जाएगा 26 एंड x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 एंड यहाँ पे 15 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। नाउ यहाँ पे निकालना है DRX अपॉन DX व्हेन x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x के जगह पे 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे 13 इंटू 2 हो जाएगा 26 इंटू x के जगह पे हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 26। नाउ यहाँ से 26 इंटू 7 करें तो ये हो जाता है 182 प्लस 26। ना 182 प्लस 26 होता है 208। तो यहाँ से जो निकालना था मार्जिनल रेवेन्यू वो हो जाएगा 208 रुपीज। तो यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एंड अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ से DA अपॉन DT निकालना, DA अपॉन DR निकालना। एरिया हो जाता है सर्कल का पाई r स्क्वायर, तो अगर इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा 2πr एंड r इक्वल टू 6 के लिए निकालना है। तो यहाँ से DA अपॉन DR एट r इक्वल टू 6 हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 6, मल्टीप्लाई किए 6 को 2 से तो यहाँ से हो जाएगा 6 2 12 पाई। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका B। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, कह रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX इक्वल टू है 3x² प्लस 36x प्लस 5, कह रहा है द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15 इज। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है DRX अपॉन DX निकालना है, जहाँ पे हम लोग को RX दे रखा है 3x² प्लस 36x प्लस 5। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 36 इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1, साथ में प्लस 5 है तो 5 तो कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। एंड ना यहाँ पे निकालना है DRX अपॉन DX व्हेन x इक्वल टू 15। तो यहाँ पे x के जगह पे 15 पुट करेंगे ना, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, तो 15 इंटू 6 हो जाता है यहाँ पे 90 प्लस 36 एंड 90 प्लस 36 हो जाएगा 126। यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन D। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया।